वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे थे वह पीजीटी एवं टीजीटी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो अभी चैप्टर जो आज का जो है वह अकाउंटिंग का चैप्टर है। इसमें हम लोग गुडविल को अध्ययन कर रहे थे। आज गुडविल समाप्त हो जाएगी। गुडविल को हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। पार्टनरशिप ऑफ एडमिशन जो था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो चैप्टर भी इसके साथ ही समाप्त हो जाएगी। तो पार्टनरशिप में आपको बच जाएगी रिटायरमेंट और डेथ, ये दो टॉपिक बच जाएगी। तो 2 क्लास इसके बाद रखते हैं, मैक्सिमम 3 क्लास चलेगा। उसके बाद पार्टनरशिप आपको समाप्त हो जाएगी। और पार्टनरशिप से आप श्योर रहे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक भी जो क्वेश्चन हुआ उससे बाहर नहीं रहेगी। और साथ में जो 8 बजे रात्रि का क्वेश्चन सेशन है उसे आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं और आपका डिमांड है कि इसमें आपको और टाइम दिया जाए। तो इस पे हम विचार किए हैं कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। तो ये 40 से लेके 45 मिनट का क्लास इसे कर देंगे हम लोग 1-2 क्लास के बाद। जैसे ही अपना टाइम से शेड्यूल एडजस्ट करेंगे उसके बाद आपको 40 से 45 मिनट इस क्लास में हम लोग देंगे। जो क्वेश्चन सेशन है वह तो आप जान ही रहे हैं कि ये क्वेश्चन सेशन जितने भी कॉमर्स के एग्जाम है टीचर संबंधित उसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले तो यूपी का पीजीटी टीजीटी कवर करते हैं, उसके बाद अदर स्टेट का जो टीजीटी क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी शिक्षक संबंधी आपके प्रोफेसर हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, इन सब में जो एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम लोग 8 बजे रात्रि में जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए आज जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग गुडविल का जो आज लास्ट पॉइंट है ये आज हम लोग को समाप्त हो जाएगा। एंट्री के साथ इसका अकाउंट भी देख लेंगे, क्योंकि अकाउंट से भी यूपी टीजीटी में हमने देखे हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को आए हैं, तो इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। चीज़ों को पहले से जानने हुए रहेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का वो आपको समझ में आए। क्योंकि अकाउंटिंग में जो क्वेश्चन आपको रहेंगे वह कॉन्सेप्ट का खेल रहेगा और इसमें कुछ विशेष चीज़ें नहीं रहती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिडन गुडविल। क्या पढ़ेंगे? हिडन गुडविल। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल हम लोग अध्ययन करेंगे। सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन। आपका जो गुडविल का वैल्यू नहीं दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के प्रवेश पे आपको गुडविल नहीं दिया रहता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग गुडविल किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। इन सच सिचुएशन इट हैज टू बी इन्फरेड फ्रॉम द एग्रीमेंट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन से हम समझेंगे कि हिडन गुडविल किस तरह से निकलता है। क्वेश्चन के माध्यम से हिडन गुडविल आपको फाइंड आउट करना रहेगा। इसमें थ्योरी चीज़ नहीं पूछी जाएगी हिडन गुडविल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो हिडन गुडविल किस तरह से निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आप रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे आराम से, क्योंकि टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। थोड़ा सा भी जहाँ मिस करेंगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड व्हेन B2 आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है? इक्वल है, यानी इक्वल का मतलब हुआ 1:1 है। विथ कैपिटल ₹40,000 ईच, यानी प्रत्येक का जो कैपिटल हुआ 45,000 आपको है। कितना? 45,000 प्रत्येक का कैपिटल है। इसके बाद दे एडमिट C, यानी एडमिट किए नए पार्टनर आए C 1/3। नया पार्टनर C का कितना है? 1/3 है शेयर प्रॉफिट। C ब्रिंग कैपिटल कितना लाता है? ये 60,000 लाता है क्या? कैपिटल। चलिए क्वेश्चन को हम लोग
देख लिया। आपको निकालना है हिडन गुडविल, यानी गुडविल आपको निकालना है। आपको रेशियो दिया हुआ ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, और न्यू पार्टनर का रेशियो और न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी का जो रेशियो कितना है, 1/3 है। 1/3 के लिए इन्होंने कितना पेमेंट लाया, 1/3 के लिए इन्होंने 60,000 लाए। कितना लाए, 1/3 पार्टनरशिप के लिए इन्होंने 60,000 लाए। तो टोटल कितनी कैपिटल हो जाएगी, 1,80,000। इसे कन्वर्ट करने के लिए जानते हो 1/3 = 60, तो 1 = कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा यहाँ से। तो 1,80,000 रुपये ये टोटल कैपिटल सी के रेशियो के अनुसार, फर्म का अभी कैपिटल न्यू जो फर्म का कैपिटल इनके अनुसार कैलकुलेट हुआ है, सी के अनुसार। ध्यान दीजिएगा 1/3 के लिए इन्होंने 60,000 रुपये लाए, तो पूरा कैपिटल इनके अनुसार कितना होगा, सी के रेशियो के अनुपात में 1,80,000 होगा। वहीं जो अनु प्लस बिट्टू प्लस सी है, उनका जो कैपिटल कितना है, दोनों यानी अनु और बीटू का जो है 45,000 रुपये कैपिटल है। 45 कितना 45 प्लस अनु कितना लाए हैं, 60,000 रुपया। तो इनका कैपिटल के हिसाब से जो एक्यूरेट लाए हैं उनके हिसाब से हो जाता है 1,50,000 रुपया, ये हो गए। यानी कैपिटल जो इनका है इसके हिसाब से 1,50,000 रुपया होता है। यानी रेशियो जो नया पार्टनर का रेशियो के हिसाब से, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म 180 है। तो हिडन गुडविल कितना हो गया, गुडविल, तो गुडविल हो जाएगा गुडविल 180 माइनस 150 डिडक्ट कर देंगे तो जो बचेगा हुआ गुडविल आ जाएगा। यानी 30,000 रुपये क्या हो गया, गुडविल आ गया। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको गुडविल निकालना था। तो जो कैपिटल इनके पास है और जो रेशियो न्यू पार्टनर का है, उनके पूंजी जो लाए हैं उसमें कितना कैपिटल गुडविल छिपा हुआ है, उनके हिसाब से ये डिडक्ट होता है। यानी हम लोग 1/3 सी लाए थे 60,000 रुपये, 60,000 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वह परसेंटेज कितना है, 1/3 भाग के लिए। तो एक भाग के लिए कितना होगा, यानी पूरा कितना आ जाएगा, 60 गुना 60 × 3 होता है, यानी 1,80,000 रुपया सी के आने पे कैपिटल का वैल्यूएशन हुआ। और पहले से कैपिटल जो कितना है इनके पास, 45 90 और 60,000 इनका, यानी 1,50,000 रुपया। तो कितना फल एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें ऐड किया गया है न्यू वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल में 30,000। तो ये 30,000 क्या हो गया, आपको गुडविल हो गया, यही गुडविल था। तो हिडन गुडविल देख लिए। हिडन गुडविल में आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं रहती, सिंपल चीज़ें हैं कि आपके पास जो नया पार्टनर आ रहे हैं उनके हिसाब से कितना कैपिटल होगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अभी हैं उनके हिसाब से कितना कैपिटल है। इन दोनों में जो अंतर होगा वहीं आपको हिडन गुडविल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बाद हम लोग। तो गुडविल सारी चीज़ हम लोग देख लिए गुडविल के बारे में। अब हम लोग जब एडमिशन पार्टनर को लेंगे तो रीवैल्यूएशन करेंगे। जब पार्टनर्स फर्म में आएंगे तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी एसेट्स एवं लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जब किन्हीं का एडमिशन हो, रेशियो चेंज हो, डेथ हो पार्टनर का, तो इन सभी सिचुएशन में हम लोग रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट करते हैं। इससे क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट, जब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डिक्रीज इन
लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। इसे हम लोग बाद में आपको अच्छे से समझाते हैं, पहले हम लोग ये थ्योरिकल बात को देख लेते हैं। बिकॉज इट इज ए गेन, इट इज ए गेन, या क्या गेन कहलाएगा, जब रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे तो गेन कहलाएगा पार्टनर के लिए। एंड डेबिट विथ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द लायबिलिटी, जब एसेट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ध्यान दीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कब करेंगे, जब एसेट की वैल्यू कम होगा और लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा। डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज इट इज ए लॉस, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा तो यह एक प्रकार का हानि होता है, यानी हानिया कहलाता है। इसके बाद आगे देखते हैं। सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड, जब हम किसी संपत्ति को अनरिकॉर्ड किए हुए हैं, एसेट्स अनरिकॉर्ड है यानी उसे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए थे, लेखा बही में हम लोग क्या किए थे, रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स रहेगा तो क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वहीं अनरिकॉर्ड लायबिलिटी आपको रहेगी तो क्या करेंगे, डेबिटेड करेंगे टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे जब लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, वहीं अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट फाइनली शो ए क्रेडिट बैलेंस, यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट अंततः आपको क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इंडिकेट नेट गेन, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग तैयार करेंगे, इस तरह से जब अकाउंट तैयार करेंगे तो उसमें जब ये क्रेडिट शो करेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो यहाँ पे गेन होगा, और जब ये डेबिट शो करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नेट लॉस होगा, यानी पार्टनर में ये डिडक्ट होगा, लॉस होगा तो, और गेन होगा तो पार्टनर के अकाउंट में ये हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो जुड़ता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग थ्योरिकल बात को देख लिए और इसे हम अब आपको समझाते हैं। इसे आप नोट कर लिए होंगे, इन चीज़ों को हम आप समझते हैं। जैसे सबसे पहले अकाउंटिंग आपको समझने की चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही कहा गया था। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिट द विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी एसेट्स हम लोग पास आ रहा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही बोला गया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से था लायबिलिटी, डिक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होगा, घटेगा तो लायबिलिटी ऊपर लिखेंगे, डिक्रीज करने के लिए एंट्री लायबिलिटी को ऊपर करेंगे क्योंकि ये लायबिलिटी अपने आप में नीचे क्रेडिट चीज़ें हैं लायबिलिटी, तो इसे हम लोग डेबिट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यानी डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यही यह कहा गया था डिक्रीज इन द लायबिलिटी इज डेबिट क्रेडिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। हम लोग यहाँ एंट्री पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ना कि लायबिलिटी एवं एसेट्स का, पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। चलिए अब हम लोग बारी बारी से सारी एंट्री को देखेंगे जिससे ये थ्योरी की पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इन दोनों एग्जाम्पल से आप अभी समझ गए होंगे क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का अध्ययन कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट एवं डेबिट की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलिए अब इसका एंट्री हम लोग देख लेंगे। जैसे जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो किस तरह से एंट्री करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जो एंट्री की बातें हैं वहीं ये पूरी लिखी गई है, ये आपको थ्योरी रूप में,
जैसे यहाँ पे देखिए एसेट्स इंक्रीज हुआ, यहाँ क्या बोला था, इंक्रीज एसेट्स वैल्यू, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का हम लोग यहाँ ये देखिए क्रेडिट किए थे, यही है और कुछ नहीं। चलिए हम लोग एंट्री से अब समझेंगे। आपके सामने है, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा लेंगे, द जनरल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एज फॉलो। एसेट्स का हम लोग क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, जबकि लायबिलिटी को हम लोग रीअसेसमेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स को रीवैल्यूएशन करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं। वहीं हम लोग एंट्री देखेंगे, रीवैल्यूएशन का मतलब हम मूल्यांकन करेंगे चीज़ों को, तो उसका वैल्यू हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने के उपरांत हम लोगों ने पाया फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स में क्या होता है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें एसेट्स के अंतर्गत आती है। तो हम लोग क्या किए, इंक्रीज हुआ, जब रीवैल्यूएशन किए तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगा, तो एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये गेन जो लिखा हुआ है मतलब हम लोग को प्रॉफिट है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी बिजनेस में, तो आप जानते हैं कि जनरली ये प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एंट्री आप नोट करेंगे, जब इंक्रीज करेगा एसेट्स की वैल्यू में तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और एसेट्स में जिस भी एसेट्स का नाम रहेगा, एसेट्स की जगह पे हम लोग जैसे बिल्डिंग रहेगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे। इतना तो आप लोग को जानकारी होगा, और नहीं भी है तो हम यहाँ पे आपको बता दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पॉइंट है आपको रिडक्शन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब वैल्यू एसेट्स की वैल्यू में क्या होता है, रिडक्शन हो गया यानी डिक्रीज हो गया, डिक्रीज फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री आपको होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे देखिएगा रिडक्शन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स क्या होता है, जैसे एसेट्स हम लोग लाते हैं तो एसेट्स अकाउंट क्या लिखते हैं, डेबिट टू कैश, ऐसे जनरली लिखते हैं, ठीक। तो इस एसेट्स को हम लोग से मैंने घटेगा, जब कहेगा कि डिक्रीज होना तो इसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, टू क्रेडिट में लिख देंगे, टू एसेट्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिक एंट्री जब करेंगे टू एसेट्स का मतलब ही हुआ कि इसका वैल्यू कम रहा है। तो यही यहाँ पे है, ये समझाने के लिए, इसको समझने के लिए आपको था कि जैसे हम लोग एसेट्स लाते हैं तो एसेट्स कम लाए तो एसेट्स बढ़ रहा है, अब जब घटने की बारी है यानी सेल करते हैं, तो जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू, मान लिया कि एसेट्स बेच दिए तो एसेट्स लिखते हैं, वहीं एसेट्स जब डिक्रीज हुआ तो टू एसेट्स लिखे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, रीवैल्यूएशन करें, सेल एवं कैश में नहीं कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ये रीवैल्यूएशन के अंतर्गत आएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये समझाने के लिए आपको थी किस तरह से हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे, जो समझा रहे थे। क्योंकि एक वन पार्ट का हम लोग डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं, जैसे एसेट्स को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग वो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे एंट्री, आपके पास थर्ड नंबर एंट्री है फॉर द एप्रीसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। एप्रीसिएशन मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ वैल्यू में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जब लायबिलिटी इंक्रीज बोले तो लायबिलिटी क्रेडिट में टू में लिखेंगे, और एसेट्स जो आपको बोलेगा इंक्रीज तो उसे एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एसेट्स इंक्रीज बोले तो एसेट्स ऊपर रहेगा डेबिट में रहेगा, और लायबिलिटी इंक्रीज बोले तो लायबिलिटी क्रेडिट में रहेगा। तो इसका हो जाएगा एप्रिसिएशन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इसे आप लोग नोट करिएगा। और जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग को क्या होगा, लॉस होगा। इतनी एंट्री आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग 4 नंबर एंट्री पे देखेंगे, और किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो आपका क्वेश्चन सेशन है उसे देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपको बेनिफिट प्रदान करेगा डायरेक्ट वे में, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, उम्मीद होगा कि नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 4 नंबर में है फॉर रिडक्शन इन द
अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी में जब मूल्य में कमी होगा तब क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब लायबिलिटी की वैल्यू में हम लोग कमी होती है तो एंट्री करते हैं लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद 5 नंबर का एंट्री देखेंगे, जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी एसेट्स है जिसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जब हम एडमिशन के समय रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो पाए एक एसेट्स है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री होगा। उसके बाद जब उसके बाद 6 नंबर का जो है फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या है, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब पाएंगे तो उसका एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इस तरह से एंट्री हो गया। इसके बाद लास्ट में सारी एंट्री ध्यान दीजिएगा, रीवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें हैं आई हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी आई है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब रीवैल्यूएशन हम लोग कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे, जो रीवैल्यूएशन गेन होगा या लॉस होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं एज फॉर क्वेश्चन डीड के हिसाब से। देखिए फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गेन, जब प्रॉफिट होता है यानी क्रेडिट वैल्यू हम लोग को बढ़ा हुआ, इफ़ द वैल्यूएशन इफ़ क्रेडिट बैलेंस, जब क्रेडिट बैलेंस बचेगा तब वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन होगा तो पार्टनर के अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। जिस अनुपात में वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अमाउंट होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसका नेक्स्ट 8 नंबर का पॉइंट देखेंगे, फॉर द ट्रांसफर लॉस हो गया, जैसे रिवैल्यूएशन किए और डेबिट साइड बैलेंस बच गया तो उसे ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे, ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर के नाम लिखेंगे, जो पार्टनर रहेंगे उसको, जैसे ए पार्टनर अकाउंट डेबिट, बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हमको एंट्री करेंगे। सारी एंट्री आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है कि सारी चीज़ तो आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होती है अकाउंटिंग में, तो उन्हें यहाँ पे समझ में आ जाए और उनका भी सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसके लिए सिलेक्शन श्योर होने के लिए आपको अपना 100% देना होगा, ये आप नोटिस रखिएगा। चलिए इसके बाद सारी चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं, इसी में जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले एक साइड एसेट्स लिखते हैं और एक साइड लायबिलिटी लिखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के रूप में एसेट्स ब्रिंग, यानी एसेट फॉर्म में क्या आया है, ठीक। लायबिलिटी जो है वह क्रिएट हुआ है बिजनेस में, तो सबसे पहले एसेट्स आएगा तो क्या लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश मिलाए तो कैश लिखते हैं, क्रेडिट मिलाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट लिखते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी जब क्रिएट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट मिलाए तो किन्हीं से लायबिलिटी लिए हैं तो उनका नाम मान लिए मोहन से कुछ कैश उधार लाए थे, ठीक, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जब क्रेडिट की बात होगा तो कैश आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू राम क्रेडिटर अकाउंट करेंगे। इस तरह से देखें कि क्या हुआ, इसमें संपत्ति इंक्रीज हुआ तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, इसमें लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ये क्रेडिटर जो नीचे है राम क्रेडिटर, उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो डेबिट में एसेट्स को लिखते हैं, उसी तरह क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है तो लायबिलिटी
क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं, टू में लिखते हैं टू क्रेडिटर अकाउंट। इसी तरह से रिवैल्यूएशन का सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं है, यही जो एंट्री आप जानते हैं इसी एंट्री को मॉडिफाई रूप में है जब रिवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। जैसे एसेट्स को रिवैल्यूएशन के एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी एसेट्स मान लिया कि रिवैल्यूएशन के तो बढ़ गया तो एसेट्स को हम लोग बढ़ा दिए। अब कहाँ से बढ़ा ये लिखेंगे, रिवैल्यूएशन करने पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। उसी तरह से आपको लायबिलिटी में है कि लायबिलिटी बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिख सकते हैं जब क्रेडिटर बढ़ेगा तो। इस तरह से ये एंट्री होगा। समझ गए एंट्री कि इसमें जो पुराना एंट्री है याद रखने की चीज़ नहीं, खाली आपको ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन जब करेंगे तो उसमें किस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, ओपन में रिवैल्यूएशन लिख देंगे। एसेट्स जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट्स बढ़ता है तो, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं। इस तरह से ये आपको सारी एंट्री इसमें समझ में आएगा। जैसे अनरिकॉर्डेड रहा तो भी एसेट्स बढ़ेगा, जो कोई भी एसेट्स है वो अनरिकॉर्डेड है तो ऑटोमेटिक है कि जब उसे हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स को तो ये बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा। उसी तरह लायबिलिटी है जो पता नहीं था लेकिन अब ये जनरेट हो गया तो हम लोग क्रेडिट में ही लायबिलिटी को लिखते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ को समझ गए होंगे। जो एंट्री रिवैल्यूएशन का था वह सिंपल है। इस तरह से सारी चीज़ को देख लिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से जो आपको है और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और यदि उसके बाद भी डाउट आपको रहता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसे साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है, फॉलोइंग बैलेंस शीट ए एंड बी का बैलेंस शीट दिया गया है। शेयर प्रॉफिट रेशियो आपको 3:2 दिया गया है। बैलेंस शीट एज पर अकाउंट, ये यहाँ मिडिल में लिखा था, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 अप्रैल 2015, ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल ए एंड बी का दिया हुआ है, उसके बाद कैश इन हैंड दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ, और ये एसेट्स में फर्नीचर एवं प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है। इतनी चीज़ आपको दिया हुआ है। और जब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन एवं रीअसेसमेंट करेंगे, तब कंडीशन आपको नीचे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ऑन द डेट, दैट डेट, इसी डेट पे आपको जो है एडमिट हुए पार्टनर्स के रूप में सी द फॉलो टर्म, जब पार्टनर एडमिट हुए तो सी इज ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल के रूप में लाए, 5,000 एज पर प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर के लिए, यानी इनका सी का जो शेयर दिया गया हुआ 1/6 दिया गया, क्या 1/6 दिया गया है। और सेकेंड एडजस्टमेंट जो है, जब वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस, आपको इसमें देखिए बताया गया कि जब रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन के तो रिड्यूस हो गया स्टॉक में, यानी एसेट्स के मूल्य में 10% की कमी हुई। व्हाइल द प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड बाई 10%, प्लांट एवं मशीनरी की वैल्यू में 10% की इसमें क्या होगी, इजाफा हो गई। और आपको स्टॉक में जो है कितना 10% का ये डिक्रीज हो गया। उसके बाद फर्नीचर रीवैल्यू एट ₹9,000, यानी फर्नीचर का जो वैल्यू है वह 9,000 लिखा गया। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे समझने के लिए कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले एंट्री हम लोग ये करेंगे, ए का एंट्री करेंगे। सी ब्रिंग कैपिटल के रूप में लाया है 15,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल का डेट है, डेट लिख देंगे। तो कैपिटल के रूप में कैश लाए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे देखेंगे आपको सी ब्रिंग
15,000 और 5,000 क्या लाए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाए हैं। तो इसका एंट्री फर्स्ट का हम लोग एंट्री किए, तो कैपिटल में कितना लाए हैं, वह 15,000 रुपया लाए थे, और गुडविल में जो लाए हैं अमाउंट वह 5,000 लाए हैं, 5,000। टोटल जो कैश ये लाए वो बैंक फार्म में वह 20,000 रुपये लाए। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग सी ब्रिंग लिखेंगे सी ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल एवं गुडविल। ठीक, यहाँ पे ये नरेशन में आप लिख सकते हैं, ये वाला जो लाइन है नीचे करेंगे। इस तरह से हम लोग नरेशन भी साथ में लिख लेते हैं, एक को नरेशन बताते हैं, बाकी आप नरेशन लिखने के लिए तो जानते ही होंगे। ये एंट्री हो गया, फर्स्ट जब कैपिटल लाए उनके लिए जो एंट्री था वो हो गया। इसके बाद सेकंड एंट्री हम लोग देखेंगे, द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस बाई 10%, यानी 10% से स्टॉक का मूल्य क्या हो गया, गिरावट हो गया। जब डिक्रीज होगा वैल्यू तो क्या एंट्री करेंगे, तो रिवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का देखेंगे कितना से 10%। स्टॉक कितना था टोटल, आपको 15,000 था, तो 10% इसका निकालेंगे तो आपको 1,500 रुपया आ जाएगा, 1,500। इसके बाद ये एंट्री हो गया। इसके बाद अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये प्लांट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रोप्रिएट, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसे छोड़ देते हैं अभी हम लोग। और नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड नंबर में आपको फर्नीचर इज ही वैल्यू एट 9,000, यानी 9,000 रिवैल्यू किया गया। पहले था 10,000 रुपये का, अब हो गया है 9,000 का। तो कितना रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस का ही एंट्री है, तो हम लोग साथ में ही एंट्री कर सकते हैं, जैसे टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 का हम लोग इनका भी एंट्री कर लेंगे। और रिवैल्यूएशन में डेबिट अब कितना हो जाएगा, 2,500 रुपया आपको ये डेबिट हो जाएगा। नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड स्टॉक। इस तरह से एंट्री हो गई। इसके बाद हम लोग देखना था चीज़ों को। अब बच गया हम लोग के पास ये मशीनरी एप्रोप्रिएट, यानी मशीनरी की वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसका भी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। जब वैल्यू इंक्रीज होगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इनका जो कितना 10% से हुआ था, और ये 30,000 रुपया है, तो 3,000 रुपया ये इंक्रीज हो गया। और इस तरह से हम लोग एंट्री कर लिए। तो अब एंट्री कर लेने के बाद, जैसे जनरल एंट्री करने के बाद हम लोग अब अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आप लोग को जानते होंगे, सारी चीज़ लिख लेंगे कि या बना दूं, चलिए बना ही देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर में हेडिंग देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हेडिंग देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस तरह से लाइन तो आपको पता ही होगा अकाउंट किस तरह से बनता है। सॉरी, थोड़ा सा इस तरह से हम लोग अकाउंट बना लेंगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, और फिर ये पार्टिकुलर और अमाउंट इन रुपीज, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये डेबिट और ये सब क्रेडिट आपको रहता है। अब चलिए एंट्री से हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। सबसे पहले जो एंट्री हम लोग किए थे, एंट्री से हम लोग अब
ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट, तो इसमें रिवैल्यूएशन की कोई बात ही नहीं है। चलिए तो इस एंट्री को छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना से 2500 रुपये से डेबिट करना है आपको, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में आप लिखेंगे स्टॉक एंड फर्नीचर 1500 रुपया और 1000, ये आपको डेबिट साइड में लिखा गया। यहाँ से देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक और टू फर्नीचर करके हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे, ये एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन का। फिर आपके पास ये बच गया मशीनरी का क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन में टू मशीनरी अकाउंट 3000 का मशीनरी है। अब जो शेष बचेगा उसे हम लोग, अब सारा एंट्री रिवैल्यूएशन का हम लोगों ने देख लिया कि सारा एंट्री यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग अब बैलेंस फिगर देख लिए, जितना भी सारा एडजस्टमेंट था वो सभी हम लोग कर लिए हैं। तो अकाउंट बना के हम लोग ये एडजस्टमेंट कर लिए। और यहाँ आपको नीचे का जो फिगर जो सम होता है वह बराबर होता है, तो जानते होंगे, इसके डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे लगता है। और टू ट्रांसफ़र, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपको, बच जाएगा 500 रुपया। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, लिखेंगे यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो इनका जो रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था, ये 500 रुपया प्रॉफिट जब रिवैल्यूएशन पे होता है, ए का रेशियो था कितना, रेशियो 3:2 दिया हुआ था, तो ए का था 3 और बी का था 2, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो 300 रुपया ए का आ जाएगा और शेष 200 रुपया बी का आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको निकाल दिए हैं। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना चाहते हैं तो आप इसे जो है वो क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल को इसी तरह से लिखेंगे, और पार्टनर का भी क्रेडिट साइड में ये अमाउंट फिगर जो है 300 रुपया ए कैपिटल के अकाउंट में लिख देंगे और बी का भी 200 रुपया लिख देंगे क्रेडिट साइड में, बाकी उसको भी क्लोज कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। इस तरह से हम लोग देख लिए कि रिवैल्यूएशन का एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के देख लिए किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, जो एडजस्टमेंट रहती है, रिवैल्यूएशन किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिए। तो आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं, और जो गुडविल का जो सेशन है वह समाप्त हो गया है। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो गुडविल में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट आपको यदि कन्फ्यूजन रह गया हो या नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट से हिचकिचाना नहीं है, आपको रिस्पांस नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। ऐसे टेक्स्ट के माध्यम तो जस्ट हम आपको 5 बजे की जो टाइमिंग है उसी समय में देंगे, और यदि आपको समस्या बड़ा रहे उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे ना स्टार्टिंग में, उसी समय आपको सॉल्व कर दिया करेंगे। चलिए आज क्लास समाप्त करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन सेशन देखना आप लोग ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन सेशन आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप 11-12 ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो क्वेश्चन सेशन आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो चैप्टर से ही इसमें क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये नहीं है जनरल की तरह से कि कहीं से भी पूछ दे जाएंगे, सारी चीज़ आपको पढ़ा हुआ है। यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और क्वेश्चन सेशन में भी डीपली आपको अध्ययन कराया जा रहा है।